है संगीत, या उसको इस तरह से लें, संस्कृत, साड़ी और संगीत। मैं संस्कृत की मैंने बताया कि जितनी भारत की भाषाएं हैं, ज्यादातर मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उर्दू हो, हिंदी हो, वो सारी की सारी भाषाएं की मां जो है वो संस्कृत है। मैं साड़ी की बात इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर से लेकर केरला तक महिलाएं साड़ी पहनती हैं। उनके पहनने का अंदाज अलग अलग होगा, उनके फैब्रिक्स अलग होंगे, लेकिन वो बेसिकली साड़ी होती है। उसमें भी कहीं पे विज्ञान है। हमारे यहां आज भी पूजा, जब हमारे घर में कोई पूजा होती है, बड़ा पूजा होता है, तो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। इवन जब ये नमाज, जब ये हज पे जाते हैं तो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। उसका कारण है कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं, जहां पे सिलाई होती है, वहां पे हानिकारक बैक्टीरिया का बहुत अधिक मात्रा में वास होता है। उसके पीछे भी विज्ञान था। संगीत, सचिन देव बर्मन, एक त्रिपुरा का आदमी, बॉलीवुड में जाके एक बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। तो संस्कृत, साड़ी और संगीत। तो हम जब भारत की एकता की बात करते हैं, हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं, हम भारत को उसके स्थान, डिजर्व पोजीशन की जब हम बात करते हैं, उचित स्थान की बात करते हैं, वहीं पर कुछ लोग कहते होंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये बताइए, वो जो ताकतें थी और ये ताकत जो है, इनमें क्या फर्क है? ये कौन लोग हैं? इनको आप हर लिबास में देखोगे, लॉयर के लिबास में, प्रोफेसर के हिसाब लिबास में, हर परसुएशन में, हर डिसिप्लिन में, हर जगह ये देखोगे इन लोगों को। और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। मैंने आपको ये 3S बताया, और ये देखिए इसका टुकड़े टुकड़े गए। और ये क्या है साहब? इसके पीछे कौन लोग हैं? ये कन्हैया कौन है? ये लोग हैं, कहां से संचालित हो रहे हैं? आपने क्या देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में? आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 तरह के प्रॉक्सी वॉर का आपने समागम देखा। जो आपने उमर खालिद और कन्हैया को साथ साथ देखा, आपने माओवाद और जिहाद, उन दोनों का आपने वहां पे समागम देखा। इनका स्रोत कहां है? जिहाद का विचारधारा का स्रोत कहां है? वो पाकिस्तान में है। ये माओवाद का स्रोत कहां है? चाइना में है। ये देखिए, नहीं सॉरी, वो नक्शा नहीं, मैं तो आपको समझाता, मैं कोई बात ना। तो आप देखो, ये पढ़े लिखे लड़के हैं, समझ जाए कि जिहाद पाकिस्तान से इमेनेट करता हुआ एक प्रॉक्सी वॉर का ये है। और चीन से निकला हुआ, इधर ध्यान दें, चीन से निकला हुआ ये एक मिनट, आप लोग इधर उधर ना देखें। चीन से माओवाद की विचारधारा पैदा होती है, और ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर है। जो आपने देखा JNU में, वो इन दोनों का समागम आपने देखा। अब ये क्या कहते हैं? इन लोगों का कहना है, इन लोगों
का कहना है कि आप पर हमारा हमला करना जायज है, हमारा हक है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं बाहर से, वो कहते हैं कि आपको कन्वर्ट करना हमारा हक है। उसी तरीके से ये लोग भी कहते हैं कि ये हमारा हक है आपको कन्वर्ट करना। तो हम जो ये पूरी लड़ाई जो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में इतने हजारों साल से, वो कौन सी लड़ाई? वो डिफेंसिव लड़ाई है। युद्ध के दो तरीके होते हैं, या तो आप डिफेंस करें, ऑफेंस करें, और या नहीं तो उसका कॉम्बिनेशन होता है तो हम तो इतने साल से हम डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हमको अपने आप को बचाने का हक भी नहीं? और जब हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप उसको हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दे देते हो। तो छात्र और छात्राओं, ये देखिए, ये लिबरलिज्म के नाम पे प्रजातंत्र की आड़ में सबरीमाला में क्या हुआ? सबरीमाला में जो हुआ, इट वॉज नथिंग बट ए माओइस्ट असॉल्ट ऑन द फेथ, on the faith of the people of India, on the faith of majority community of India. और ये टारगेट जो था ये बड़े ध्यान से चुना गया था, क्योंकि केरला जो है अभी हिंदुस्तान का कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड ये है स्टेट। तभी तो लोग आईसीस जा रहे हैं, तभी तो वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो वहां कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार है, तभी तो वहां लव जिहाद चलता है, तभी तो वहां से लोग कश्मीर जाते हैं। 4 मलयाली कुपवाड़ा में मारे गए, वो जा रहे थे लश्कर ए तोयबा को ज्वाइन करने पाकिस्तान। और आपने पढ़ा होगा कि अभी 22-24 लोगों की एक टोली अफगानिस्तान गई थी आईसीस को ज्वाइन करने। तो ये एक तो समागम आपने तो वहां देखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और दूसरा आप केरल में देख रहे हैं जिसका कि रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस हुआ ये सबरीमाला पर ये माओइस्ट असॉल्ट। ये भी एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। अभी हाल में 9 युवा पकड़े गए महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा। उसमें कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे, एक फार्मेसी का भी स्टूडेंट था। ये लोग रासायनिक युद्ध यानी कि केमिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे थे, मास अटैक्स की। इनके टारगेट पर आपका कुंभ मेला भी था, ठीक है। अब ये केमिकल वॉरफेयर के क्या है कि जो यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बेन वॉलिस, उन्होंने कहा कि इनमें कोई वो मॉरल हैंगअप नहीं है। Morally, they feel it is right to do chemical to launch this kind of a warfare against infidels. आप infidels के against आप ये वॉर कर सकते हो, तो उनको कोई उसके बारे में कोई मॉरल रिस्ट्रेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी एक वाहन को जिहाद का वेपन बना ले तो उसको केमिकल वॉरफेयर से क्या परहेज? वो तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन में वो बिलीव करता है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हताहत हो। तो अभी जो फिल्टर होके जो खबरें आई हैं उसमें ये भी है कि वो कुछ कहीं पे क्लोरीन गैस डालना चाहते थे, वो वाटर सप्लाई को वो पॉइजन करना चाहते थे। तो ये देखिए, एक हमारा जो वर्स्ट फियर जो था, जो हमारा सबसे बड़ा डर जो दुनिया में था कि कहीं ये जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार जो है किसी रूप में, एक डर्टी बॉम्ब कहते हैं, किसी रूप में कहीं जिहादियों के हाथ तो नहीं लग जाएगा। वो जिहादियों के हाथ में तो
लगे या न लगे, लेकिन केमिकल वेपन्स को पुअर मैन्स न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। ये भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो हमारे